तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। बोले उमापति महादेव की जय। 8 अध्याय की कथा मैंने आपको सुनाई, बुध और बृहस्पति का संयुक्त व्रत बताया। और आज 9वें अध्याय में जो है शुक्रवार के व्रत में बता रहे हैं। भगवान आगे बताएंगे जीवंतिका देवी का व्रत। ये बताया गया कि 9वें अध्याय में जो शुक्रवार जीवंतिका व्रत की कथा बताई गई है, इसको सुनने से मनुष्य की सभी विपदाएं आपदाएं समाप्त हो जाती है, मुक्त हो जाता है। तो इसी संबंध में भगवान सदाशिव सनत कुमार से कहते हैं कि सुनो भाई, ये पांडव वंश में एक सुशील नाम का राजा हुआ। उसके सुकेशी नाम की पत्नी थी, बड़ी गुणवान थी, सुंदर थी, परंतु इन राजा और रानी को कोई संतान नहीं हुई। तो रानी ने क्या किया, जब इसको मासिक धर्म आए, उसका जो चिथड़ा होता था उस चिथड़े को पेट में बांध लेती, और बांधते बांधते पेट बड़ा हो गया। अब पेट जब बड़ा हो गया तो धीरे धीरे समय भी और उसके पूर्व ही उसने इसी समय का एक गर्भवती महिला की तलाश करना शुरू किया, जिसमें संजोग से जो है उसे अपने पुरोहित की स्त्री जो है मिली, जिसको पहला गर्भ था। और उसको उसने एक दाई को बुलाया, दाई को फिट किया, उसको रुपया पैसा दे दिया और कहा कि वो पंडिताइन के प्रसव की व्यवस्था हम करेंगे, और जब उसको बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा तुम मुझे पहुंचा देना हमारे प्रसव गृह में, और उसको समझा देना कि तुम्हें बच्चा नहीं हुआ। इस तरह से जब बात पक्की हो गई तो समय आया, वक्त आया, तो बच्चा पैदा हुआ। पुरोहिताइन जी को पुत्र की प्राप्ति हो गई। और जब पुत्र की प्राप्ति हो गई तो उस पुत्र का सभी संस्कार हुआ, और पुत्र की खुशी में तमाम बंदियों को छोड़ दिया गया और उसके समस्त संस्कारों को भी कराया गया। वो बताई कि हम गड़बड़ी हैं तो पुंसवन संस्कार हुआ, अनवलोभन संस्कार हुआ, शिवांतोनयन संस्कार हुआ। तो ये सब संस्कार उस रानी के कराए गए। राजा समझता था ये तो गर्भवती है, लेकिन उसने तो अपना दूसरा जुगाड़ किया था। और अंत में जो है जब उस ब्राह्मणी को बच्चा पैदा होने का समय आया तो दाई ने उसके आँख पे पट्टी बांध दिया, और बच्चा पैदा होने पर वो बालक को तुरंत जो है दूसरे के हाथ वो रानी के पास भेज दिया। और तब उसकी पट्टी खोल करके और रानी को जो है पुरोहित के पत्नी को जो है वो मांस का लोथड़ा दिया, कहा यही मांस का पिंड भाई तुम्हारे उससे पैदा हुआ, ये तो बड़ा अनिष्ट हुआ है, इसकी कोई शांति करा दो, पूजा पाठ करा दो। चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम तुम्हारा जो है जीवन बच गया। इससे जो है और अधिक क्या, तो लेकिन उसको जो है संदेह हो गया, उसको अपने गर्भ का संदेह हुआ कि इसमें कुछ जो है दाल में काला है, लेकिन वो कुछ बेचारी बोले नहीं, संतोष किया। इधर राजा के यहाँ नाना प्रकार की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और आनंद पूर्वक सब चल रहा है। और उसी समय जो है ईश्वर बोले कि भाई आपको पुत्र होने के बाद बता रहे हैं कि उसको पढ़ाया लिखाया गया। फिर राजा की मृत्यु हुई और उसको राजकुमार को राजपाट भी दे दिया गया, वो गद्दी पर बैठ गया, राजपाट भी करे। इधर जो है वो पुरोहित की स्त्री जो है, चूँकि उसने जीवंतिका व्रत करती थी, तो उसने कहा कि माँ जहाँ कहीं भी हो, उसको ये मालूम था कि मेरा बेटा है ज़रूर, उसकी रक्षा करना। तो उसकी रक्षा भगवान ने किया और वो बड़ा हो गया, राजा भी बन गया। और अब जब पिता मर गए तो इस राजा ने तय किया कि हमें जो है अब पिता का जो है गया श्राद्ध कर देना चाहिए। और गया श्राद्ध करने के लिए जो है ये कार्पटिक का वेश धारण किया
और गैरिक वस्त्र धारण किया और घर पर पिंडदान इत्यादि करके ये गया के लिए चल पड़ा। गया के लिए जाने लगा तो रास्ते में एक गांव पड़ा। उस गांव में एक व्यक्ति था जिसको संतान जब होती थी तो 5वें दिन खष्टी देवी आती थी, छठी मैया, और उसके संतान को मार देती थी। ये राजा जो है वहीं पर टिका, और राजा टिका तो खष्टी देवी आई, तो चूँकि इसकी माता ने व्रत किया था जीवंतिका का, तो जीवंतिका का इसको पर स्नेह था, तो इसने खष्टी देवी को जीवंतिका ने रोका और कहा अगर तुम्हें उसको मारना है तो राजा को नांग करके जाना होगा, लेकिन तुम राजा को नांग करके जाओगे तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। तो वो खष्टी देवी जो है वध नहीं किया, चली गई, तो उसका बच्चा जो है ये बच गया। और बच्चा बच गया तो उसने अगले दिन कहा राजा से कि भाई तुम जो है यहाँ पर रहो और हमारी रक्षा करना। तो उनका नहीं, हमको तो गया जाना है। बहरहाल अगले दिन वो गया के लिए चले गए, और जब गया के लिए चले गए तो गया में पिंडदान वगैरह किया। उनको लगभग 8-9 महीना लग गया गया में, और गया से जब वापस लौटे तो फिर उन्होंने वहीं पर अपना स्थान ढूंढा जहाँ पर फिर उसको बच्चा पैदा होने वाला था। फिर राजा वहाँ रुके, फिर इसी प्रकार से षष्ठी देवी ने मना किया, कहा राजा को पार करके जाना होगा, तो उसको फिर वो संतान बच गई। तो उसके 5 पुत्र पहले मर चुके थे, खष्टी देवी जो है समाप्त कर दी थी, अब उसके ये पुत्र जीवित रहे। तो राजा वहाँ से फिर लौट करके हाँ, जब गया में राजा जब पिंडदान करने के लिए गया था तो वहाँ पर एक घटना घटी। जिस समय पिंडदान कर रहा था वहाँ भगवान के मंदिर पर जहाँ भगवान का चरण है, तो वो वहाँ पर जो है जिस समय ये पिंडदान कर रहे थे तो वहाँ 2 हाथ आगे पिंड लेने के लिए। तब राजा को आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा ने उन दोनों लोगों को पिंडदान कर दिया, और पिंडदान करके वापस आया। तो वापस करने के बाद ये घटना हमने आपको बताई, और इस घटना के बाद राजा फिर अपने वहाँ चला गया और वहाँ पर सब विधिवत जो है हवन यज्ञ किया। तो ये जो व्रत करती थी, ये ऐसा व्रत करती थी, इसकी माँ राजा की जो पंडिताइन थी, पुरोहिताइन थी, वैसा व्रत करती थी कि सावन में कोई भी हरी चीज़ जो है वो धारण नहीं करती थी। हरे मंडप में न बैठें, हरे चूड़ी न पहरें, हरे वस्त्र न पहरें, इसका उन्होंने त्याग कर दिया था। और चावल के जो धोआ जाता है उसका पानी, उसको कभी लांघती नहीं थी। हरे पत्तों के नीचे कभी नहीं। करेला का साग कभी कोई भी हरा होता है उसका सा, ये सब सुन करके जो है राजा ये सब सारी बातें वहाँ जान गया था। और अंत में फिर जब वहाँ पहुँचा तो अपनी माँ से भी पूछा, रानी से, तो रानी को कहा कि आप सारी बात सही सही हमको बता दो, तब ठीक होगा। तब उन्होंने सारी बात जो है सही सही बता दिया कि मुझे संतान नहीं थी और तुम जो है पुरोहित की पत्नी के बच्चे हो। तब राजा जो है अपनी माता से भी मिला और उनको भी वहीं ले आया राज्य में, वहीं आनंद पूर्वक रहने लगे। तो इस प्रकार से जो है जो खष्टी देवी की पूजा, जीवंतिका देवी की पूजा शुक्रवार को श्रावण के महीने में करता है, उसको धन पुत्र की प्राप्ति होती है और उसकी संतान दीर्घजीवी होती है। जिसको बच्चे न बच रहे हों, मर जाते हों, उसको जीवंतिका व्रत शुक्रवार को श्रावण के महीने में करना चाहिए, इससे कल्याण होता है। और श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य के सही मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।